बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है बकलावा बनाने जा रहा हूँ और टेस्टिंग के तौर पे बकलावे को थोड़ा बनाऊँगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए। असल में ये मीठा होता है और मीठा हमारे यहाँ खाने वाले कम हैं, इसलिए मैं थोड़ा ही बनाऊँगा, लेकिन आपको दिखाऊँगा। बकलावे के लिए पफ पेस्ट्री मैं बनाऊँगा। बटर लिया है, शुगर ली है और खोपरा है, पिस्ते हैं, बादाम है और अखरोट है। इन चीज़ों का बकलावा बनाऊँगा और अभी बनाता हूँ आपके सामने इंशाअल्लाह। और उसके बाद इसको हम ओवन में डालेंगे और 250 से अबव टेम्परेचर में इसको 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। आपको अभी दिखाता हूँ। बकलावे के लिए मैंने ये पफ पेस्ट्री इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पफ पेस्ट्री शीट्स इसमें लिखा हुआ है और इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सनाबिल की पफ पेस्ट्री है और जनाब आली वो इस तरह लपटी भी आती है। मैंने आधी इसमें से कुछ यूज़ कर ली थी और आधी यूज़ करूँगा। और इसके अंदर जो पेपर होता है ये वैक्स पेपर है, तो ये वैक्स पेपर भी इस्तेमाल में आएगा। हम इसमें से शीट लेंगे, पहले एक शीट लेते हैं और एक शीट निकालने के बाद मैंने छोड़ दिया था इसको फ्रिज से निकालने के बाद छोड़ दिया था। और इसको मैं इस ओवन की ट्रे में इसको रखूँगा। तो सबसे पहले मैं ओवन की ट्रे को इस पे बटर लगा के इसको ऑयली कर दूँगा, ताकि हमारी जो बकलावा है वो इसमें चिपके नहीं। तो मैं इसको पहले ऑयली कर देता हूँ, उसके बटर को इसके अंदर लगा देता हूँ। आप चाहें किसी सूत से लगाएं, ब्रश से लगाएं, या जो भी तरकीब आपको लगती है वो बेहतर उससे लगाएं। थोड़ा सा चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता, वरना ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। सिर्फ इसको कि इस पे हमारी पफ चिपके नहीं, इतना। और ये जब पकेगा यानी ओवन की हीट लगेगी तो ये ऑयल की तरह पिघल जाएगा और इसको चिपकने से बचाएगा। उसके बाद जनाब ये मैंने लगा दिया। उसके बाद जनाब आली मैं टॉयलेट टिशू लेके हाथ साफ कर लूँ मैं अपने। तो उसके बाद जनाब आली इन पफों को हम इसके अंदर मेवाजात भरेंगे। और मेवाजात भरने के लिए ये मैंने पिस्ते लिए हैं। पिस्ते लेके इसको थोड़ा सा मैंने इसके शुगर डालने के बाद इसको माइक्रोवेव कर लिया है और ये अभी थोड़े से गर्म होना चाहिए, ताकि ये पिस्ते इस पर चिपके नहीं, सख्त नहीं रहे। गर्म करके फिर इसको ऊपर रखेंगे। ये पिस्तों का पहले वाला बनाऊंगा मैं। और इसको मैंने शुगर में थोड़ी सी शुगर डाल के माइक्रोवेव कर लिया था, ताकि ये शुगर जो है उसको मिठास उसकी उसके अंदर आ जाए। और जनाब हम कम बनाएंगे, 1 या 2 शीट पे मैं ये बनाऊंगा, बाकी पे एक पे बादाम बनाऊंगा और एक पे अखरोट वाला बनाऊंगा। ये मैंने पिस्ते डाल दिए, ये पिस्ते छिले हुए हैं मगर इसके जो कवर है वो लगा हुआ है। तो ये जनाब आली पिस्तों वाला बना रहा हूँ और इसमें 1 चुटकी शुगर और डाल दूँगा, ताकि ये मिठास आ जाएगी। और अगर आप चाहें इसके अंदर तो थोड़ा सा खोपरा भी डाल सकते हैं। खोपरा भी मेरे पास मौजूद है, पाउडर जो खोपरे का होता है। बहरहाल हमने ये आपको दिखाने के लिए सैंपल के तौर पे मैं सिर्फ एक फ़िलहाल भर रहा हूँ, दूसरे को मैं दूसरे मेवाजात के साथ भरूँगा। और ये भरने के बाद हमने इसको इस तरह रोल कर दिया। अब ये जो पफ है ये फूलते हैं, तो इनके रोल्स को आप थोड़ा सा अगर हाथों से दबाएंगे इसकी रोटी को तो ये कम फूलेगी। इस तरह रख के इस तरह रोल कीजिए ताकि कम फूले और पफ अपनी जगह रहे। ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें चाहे तो इस तरफ से राइट एंड लेफ़्ट से और भी पिस्ते
आप डाल सकते हैं, जितने आ सकते हैं इतने भर दीजिए ताकि देखने में खूबसूरत लगे। और यहाँ जो बकलावा बनाने वाले वो तमाम सीरियन हैं, मिस्री हैं, इजिप्ट के हैं, सीरिया के हैं, और इनके बकलावे बहुत मशहूर हैं। और अरब भी, सऊदी भी हैं, अरबी वो बनाने वाले हैं। हर जगह अरबों में बकलावा बनाया जाता है और बकलावे के ये इनको बहुत पसंद है हलवा। आप मैंने पिछले आखिर एंड में भी, ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे, एंड तक भर दिए। और इसकी रोटी उसकी तरह मैंने इस्तेमाल नहीं की है, पेटीज की तरह इस्तेमाल नहीं की है, बल्कि इसको थोड़ा सा दबा दिया है ताकि ज़्यादा फूले नहीं। अब ये बकलावे का ये तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हाथ से, अपने हाथ में लेके इसके ऊपर थोड़ी सी शुगर पाउडर या शुगर, ये बारीक है, ज़्यादा मोटी नहीं है। बहुत मोटी शुगर होती है, उससे थोड़ी बारीक है, लेकिन ये पाउडर नहीं है। तो ये लगा देंगे ताकि इस पर मिठास आ जाए। और बकलावे बनाने वाली जो अच्छे बनाने वाले, वो इसको आखिर में नीचे, ऊपर तो हीट देते हैं और नीचे स्टीम रखते हैं, जो मैं नहीं कर सकता है फ़िलहाल। तो मैंने खाली इसको बेकिंग के लिए बना दिया है। तो ये मैं इसको ये रख दिया। इसको अगर छोटे बनाता तो आड़े रखता तो ज़्यादा आ जाती। बहरहाल मैंने इसको अंदर रख दिया। एक सैंपल आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। ये दूसरा, अब ये जो शीट है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक दूसरे पर चिपके नहीं, तो आप ये शीट को इस तरह बीच में लगा सकते हैं। बहरहाल मैं अभी फ़िलहाल तो शीट को इधर रखता हूँ, बाद में दूसरे बकलावे के लिए मैंने ये इसकी परत ली है, शीट ली है। और इसमें मैं बादाम भी भिगोए नहीं हैं, ये सख्ती रखे हैं, क्योंकि बकलावे में कड़क बादाम सख्ती खाने में मज़ा आते है। उसको शीरे में भिगो लिया है या शहद में भी भिगोया जा सकता है। अब मैं बादाम के साथ थोड़ा सा खोपरा और अखरोट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं बादाम के साथ आखिरी बादाम एकदम एंड में, ताकि नज़र आए, खूबसूरत दिखे, एंड में रखेंगे आखिरी बादाम। और इस पे खोपरा, किसा हुआ खोपरा। याद रहे कि क्योंकि आपने टाइम अगर ज़्यादा लगाना है इसके ऊपर, यानी ओवन में, तो थोड़ा इसको आपको नमी करनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ें जले। ऊपर शुगर डाल रहा हूँ, ये थोड़ी सी शुगर डाल के इसको हम लपेट देंगे, यूँ लपेट देंगे। लपेटने के बाद भी ऊपर भी हम थोड़ा सा शुगर का चिपका देंगे, इसके ऊपर चिपका दिया इसको, शुगर को। थोड़ी सी रोटी को दबा देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये ज़्यादा पेटीज की तरह ऊपर ना आ जाए। बादामों को एकदम एंड में तक रखिए ताकि ये खूबसूरत दिखे। और ये दूसरे को हम पेपर पर रख के रखेंगे। पेपर इस तरह के ये एक दूसरे से चिपके नहीं, तो मैं बीच में इसमें पेपर रखूँगा। ये पेपर शीट है, इसको छोटा करके या काट के इस तरह भी रखी जा सकती है और काट के भी रखी जा सकती है। फ़िलहाल मेरे पास पेपर काफ़ी है, तो मैं इसको बीच में रख दूँगा ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। और एक और यहाँ पे रोल मैं लास्ट रख सकता हूँ, तो एक और रोल रखता हूँ। एक और रोल के लिए शीट, और जब भी आप निकालें इसको तो
पेपर समेत निकालें तो आपको इसको डील करने में इस्तेमाल करने में आसानी होगी। इस तरह रखें, फिर रखें तो ये चिपकेगा नहीं। अब इसके अंदर मैं अखरोट, एंड में ज़्यादा रखें, ये दिखता है बाहर से तो खूबसूरत दिखता है। अखरोट, इसमें भी थोड़ी सी शुगर डालेंगे। ये आइसिंग शुगर नहीं है, लेकिन वो जो मोटी चीनी होती है उससे ज़रा मोटा है, मोटी शुगर है। और इसको भी हम फिर लपेट देंगे। अब मेरे पास ड्राई मिल्क नहीं है, वरना आप थोड़ा थोड़ा सा ड्राई मिल्क भी अंदर डालें तो ज़्यादा मज़ा देता है। ये जनाब तीसरा, और ये बकलावा है, ये काफ़ी बड़े हैं, इसको चाहें तो आधा आधा करके भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए ये बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसके इतने नाज़ो नखरे नहीं कर रहा हूँ। वरना आप दोस्तों यारों को खिलाना है, घर में मेहमान आने वाले हैं, बनाना है, तो आप इसको जो है वो छोटे भी बना सकते हैं, कम छोटे जो हैं ज़्यादा खाए जा सकते हैं, और जिसको कम खाना है तो इस्तेमाल हो सकता है। शुगर लगा दी मैंने इसके ऊपर। अब इसके भी मैं शीट रखूँगा, और शीट रखने के बाद इसे भी रखूँगा। ये वैक्स शीट होती है, ये जलती नहीं है, अलबत्ता कभी कभी सुकड़ जाती है, लेकिन जलती नहीं है और जलने से, चिपकने से बचाती है। तो ये मैंने तीसरा और चौथा जो है मैं वो किशमिश वाला बनाता हूँ। अब चौथा जो है मैं छोटा बना के भी आपको दिखा दूँ। ये कैंची से मैंने इसको 2 टुकड़ों में कर दिया। और एक टुकड़ा जो है इसमें किशमिश, थोड़े से पिस्ते, और थोड़ी सी इसमें भी शुगर डालूँगा। शुगर डालिए, पिस्ते एंड में खूबसूरती के लिए भी, दिखने में खूबसूरत लगेगा। और इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे और ये पिस्ते हैं, और इसके ऊपर मैं तिल लगाऊंगा। तिल मेरे पास भुने हुए हैं, येलो हुए भुने हुए तिल हैं, इस पर तिल लगा रहा हूँ। आप कलौंजी भी लगा सकते हैं, तिल भी लगा सकते हैं। ये लोग कलौंजी भी लगाते हैं और तिल भी लगाते हैं और खोपरा भी लगाते हैं, जो आपका दिल करे उस तरह बनाइए। ये तिल वाले हो गए, तिल हमने लगा दी इसके ऊपर। आखिर में जब ये पक जाएंगे तो आखिर में हम इसको ऊपर शहद या सिरप भी डाल सकते हैं। अब एक और लास्ट, ये पिस्ते, मैंने रखे हैं, इसको मैं अंदर थोड़ी सी तिल और खोपरा थोड़ा सा
थोड़ा सा खोपरा और इसको फोल्ड करूँगा। फोल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर हम कलौंजी लगाएंगे। मैं कलौंजी लगा के दिखा, आखिर पे हम कलौंजी लगा रहे हैं। आखिरी वाले पे कलौंजी, और इन बीच में इसके वैक्स पेपर रख देते हैं ताकि ये डर ना हो कि ये चिपक जाएगा। वैक्स पेपर रख दिया और इसको इस तरह रख दिया। अब इसको मैं अपने ओवन में रखता हूँ और जब ये भुन जाएंगे और ओवन में तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, निकाल के दिखाऊंगा। आप 280 डिग्री पे 10 to 15 मिनट के बाद देखेंगे, और अगर कुछ लाली कम है तो 20 मिनट से 25 मिनट देंगे। इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त बनेंगे। आपको बकलावा बनाने की तरकीब मैंने बता दी है। उम्मीद है आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। उम्मीद है आप भी ज़रूर बनाएंगे। हमारी डिश तैयार, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैं ओवन ऑफ कर लूँ। आपको नज़दीक से दिखा, ऊपर थोड़ी सी हीट ज़्यादा थी, थोड़ी सी लाली आ गई, लेकिन ज़बरदस्त बने। बहुत ज़्यादा गर्म है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अभी इसको मैं सर्विंग प्लेट पे निकालूँ।